पीरियड 4 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा एक्सरसाइज 2.2 का 3 का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन, जो हम लोग पिछले क्लास में पिछले पीरियड 3 में छोड़ दिए थे उसको बनाने का। अब हम लोग इस पीरियड 4 के सेकेंड हाफ में सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग जानेंगे अभी कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। तो हम लोगों के पास आ गया रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम तो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। हम लोग जूनियर क्लास में जाने हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, कि हिंदी में भी सीखे हैं इंग्लिश में भी, कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये हम लोग सीखें। अब हम लोगों को ये बात नहीं जानना है रिमाइंडर थ्योरम में। यहाँ पे हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम है क्लास 9 में, ये तो है, ये तो बेसिक है। यहाँ का स्टेटमेंट के रूप में हम लोग को जानना है, और उसका स्टेटमेंट इस प्रकार से स्टेटमेंट है, इफ px be any polynomial, अगर px कोई पोलिनोमियल है, एंड a be any रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है, if x minus a divides px, then remainder is p। तो ये बात है स्टेटमेंट का कि अगर कोई px पोलिनोमियल होगा, अगर कोई कोई रियल नंबर होगा, तो x माइनस ए से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा पीए बचेगा। स्टेटमेंट से हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, एक एग्जांपल हम दे देते हैं इसके लिए। तो इसके लिए एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। मान लिया कि px बराबर 4x प्लस 16, 4x प्लस 16 है, तो इसको एंड px इक्वल टू 4x प्लस 16, देन वेरीफाई बाय रिमाइंडर थ्योरम, then find the remainder, find the remainder by with the help of remainder theorem, with the help of remainder theorem, if x plus 4 divides px। तो रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से हमको रिमाइंडर निकालना है अगर px को x प्लस 4 डिवाइड करता है। तो अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में देखे कि एक px दिया होगा, तो एक px दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में लिख लेंगे, एग्जाम्पल 1 है, इसके सॉल्यूशन में लिख लेंगे गिवन px इक्वल टू 4x प्लस 16 लिख लेंगे। उसके बाद कहता है कि कोई ए रियल नंबर दिया रहेगा, तो नहीं दिया है,
यहाँ पे कोई ये आपको नहीं पता चल रहा, तो x माइनस ए डिवाइड करेगा, नाउ करके लिखिएगा x माइनस ए। आपको डिवाइड कौन करने के, किससे करने के लिए बोल रहा है, x प्लस 4 से, तो x माइनस 4 से x प्लस 4 को इक्वेट कर दीजिएगा, इस x माइनस ए से सबको इक्वेट करना, इक्वेट कर देंगे, x से x कट गया तो माइनस ए बराबर 4 बचेगा, तो a बराबर हो जाएगा -4। तो a का वैल्यू हमको निकल गया। हम फिर से बता रहे हैं, जो भी आपको डिवाइड करने के लिए दिया रहेगा, जो डिवाइजर होगा, जो इसका फैक्टर जो भी हो चाहे नहीं हो, उसको डिवाइड करने के लिए जो भी दिया रहेगा उससे आप इसको डिवाइड करिए, इसको इक्वेट करिएगा x माइनस ए को, जो आपके रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट में, और डिवाइड करने के बाद इक्वेट करने के बाद x से x कट जाएगा, तो माइनस ए का वैल्यू 4 आ गया, तो माइनस इधर जाएगा तो a इक्वल टू -4 आ गया। अब आपके थ्योरम में कहता था कि रिमाइंडर इज पी ए, देयरफॉर पी ए आपका रिमाइंडर है, तो पी ए के जगह पे आपको पुट करना होगा -4 पुट करिएगा तब -4 पुट करिएगा तो 4 इंटू -4 प्लस 16 इक्वल टू -16 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो आपका रिमाइंडर क्या आ चुका, 0 आ चुका। तो अब हम इसको देयरफॉर रिमाइंडर इज 0, यहाँ आप लिख लो रिमाइंडर इक्वल टू 0, इजी है। अब हम इसको चेक करके दिखाते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि वेरिफिकेशन कर ले कि हम जो बनाए हैं वो सही है कि गलत है। तो वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन में हम लोग क्या किए कि हम लोग जो हमारा डिवाइजर है 4x प्लस 16, इसको हम लोग x प्लस 4 से डिवाइड किए, ये हम लोग 8 में भी पढ़े, तो 4 से किए तो 4x प्लस 16, तो माइनस हो गया, तो माइनस माइनस यहाँ कट गया, ये 0 आ गया। तो इसका मतलब हम जो बनाए हैं वो क्या है, सही है। तो अब ये हो चुका है। अब एक और एग्जाम्पल में, जैसे 4x प्लस 16 जो है, इसके जगह पे हम यहाँ इसी एग्जाम्पल को हम रिकॉल करते हैं, इसको सेकेंड कर देते हैं और ये 4x प्लस 16 ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग x प्लस 4 के जगह पे x माइनस 3 कर देते हैं क्या, तो x माइनस 3 कर देंगे। इस थोड़ा देर है, इसको नोट करिए। अब हमारा क्वेश्चन बदल चुका है। अब हमारा जो क्वेश्चन हो चुका है वो सेकेंड नंबर बन चुका है, और उस क्वेश्चन में जो है px का वैल्यू अलग हो चुका है, उसमें px का वैल्यू अलग हो गया। अब आप लोग देखिए, ये सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है, तो इसको 4x प्लस 16 ही सही है, बस नाउ जो है यहाँ से ही मिट जाएगा, और यहाँ जो है हम लोग करेंगे x माइनस 3 से हमको डिवाइड करना है क्या, तो x माइनस 3 से डिवाइड करना है, तो x माइनस ए अपना है, उससे सबको इक्वेट करना है, तो x माइनस 3 से इसको इक्वेट कर दिए, तो x से x कट गया, तो आपका बचा माइनस ए इक्वल टू -3, तो माइनस से माइनस भी कट गया, तो a बराबर आ गया 3। तो आपका रिमाइंडर क्या होता है, -a बराबर -3 आया, तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर, बोलिए। आपका रिमाइंडर हो जाएगा pa इक्वल टू 4 लिखे यहाँ पे, और यहाँ लिख दिए p और a के जगह पे लिख दिए 3, 4 इंटू 3 प्लस 16, तो हो गया 12 प्लस 16, तो ये कितना हो गया, 28 हो गया। तो अब हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन में जाते हैं कि क्या 28 हमारा जो आया वो सही आया कि नहीं आया। तो वेरिफिकेशन में हम लोग गए, वेरिफिकेशन में जाने के बाद हम लोग क्या किए कि x माइनस 3 से 4x प्लस 16 को डिवाइड किए, तो यहाँ 4x है, यहाँ x है, तो 4 से किए तो 4x माइनस 12 आ गया, माइनस प्लस कट गया, 16 12 28, तो यहाँ भी रिमाइंडर 28 बचा और यहाँ भी रिमाइंडर 28 बचा। मतलब जो रिमाइंडर थ्योरम का थ्योरी हमको दिया गया था, उस थ्योरी पे अगर हम सवाल बनाएं तो हमारा सवाल सही बन रहा है। तो हम लोग को आज क्या करना है कि एक्सरसाइज 2.3 में जाना है और देखना है कि उसमें का सवाल सब क्या इस थ्योरी पे बनता है, तो बनाने का कोशिश करना है। वैसे हम 4-5 सवाल आपको लिख दे रहे हैं, उसको भी बनाइएगा, इसको हम मिटा देते हैं।
आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। तो मिटाने के बाद अब हम 4-5 सवाल लिख देते हैं। तो सवाल है, हमारे पास तो एक बुक है, वो है RD शर्मा का। अब देखते हैं कि उससे आप लोगों का हो पाता है कि नहीं। सेम क्वेश्चन है जैसे कि NCERT में जो है वही सेम टू सेम इसमें भी है, कोई अलग नहीं है। कहाँ चला गया? वीडियो में भी हम पूरा क्लास की तरह ही पढ़ाते रहते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना। लगता है कि सामने में बच्चा सब बैठे हुआ है। हाँ है भाई, निकल गया। चलिए, फैक्टर थ्योरम आ गया 6.4। 6.3 कहाँ चला गया? 6.3 आ गया। चलिए, 1-2 क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, find the remainder when fx is divided by gx। तो fx का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा डिविडेंड और gx हो जाएगा डिवाइडेड। तो एंड इसमें एक और चीज बोल दिया, एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय एक्चुअल डिवीजन से आप रिजल्ट को वेरीफाई भी कर लीजिए। तो पहला का पहला हो गया, fx बराबर x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 10 और gx का वैल्यू हो गया x प्लस 4। फिर इसको उसी तरह बनाने के लिए x प्लस 4 को x माइनस a के बराबर x प्लस 4 करेंगे, x कट जाएगा, a इक्वल टू -4 आएगा। वो -4 यहाँ पुट करेंगे तो f -4 हो जाएगा, सब के जगह पे -4 डाल देंगे x में, और जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यही हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, fx इक्वल टू 4x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 7 और gx बराबर x माइनस 1। आप लोग को यहाँ अब आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ जो है x a का वैल्यू 1 आएगा। उसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, fx बराबर 2x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 और gx बराबर है x प्लस 2। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए 3 ही क्वेश्चन आप बनाइए और एक्सरसाइज इससे 3 क्वेश्चन बनाइए और एक्सरसाइज जो है उससे कि 2 और लिख देते हैं, लिखे देते 2 और। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया, fx बराबर 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3 और gx बराबर हो गया 2x माइनस 1। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं, 5वां नंबर,
5वां नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। fx बराबर x4 सॉरी 5वां नंबर fx बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 2x माइनस 4 और gx बराबर यहाँ प्लस 2x माइनस 4 है प्लस 2x माइनस 4 यह है। अब नीचे gx का मान आपको दिया हुआ है, gx बराबर इसी का 1 माइनस 2x, इसी में इसके बगल में यहाँ। तो आप लोग नहीं दिख रहा है वीडियो में, तो यहाँ पे इसका जो gx है, इसका जो gx है हम ऊपर लिख देते हैं, gx इक्वल टू 1 माइनस 2x ऊपर यहाँ का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे और हमारा आज का होमवर्क हो गया HW हो गया, डू एक्सरसाइज 2.3 ऑल क्वेश्चंस एंड डू CW में जो मिला वो भी बनाना है। तो आप लोग इसको बनाइए। आज हो गया 18/4/2020। आप लोग इसको बनाइए और हमको बना करके फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए, तो फिर आपका चेक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत आएगा तो इसका प्रॉब्लम आप कमेंट में दीजिएगा, फेसबुक पे चाहे वीडियो में और चाहे व्हाट्सएप पे, तो वो हम क्लास टीचर के माध्यम से हमको मिल जाएगा। क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है तो उसको बता देंगे। उसके बाद अगले क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 5वें पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे उसमें कि रिफ्रैक्टर थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम को बनाइए और उस तरह से जैसे x4 को x माइनस 8 से इक्वेट करेंगे, एक का वैल्यू आएगा वो पुट कर देंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर हो जाता है। यही रिमाइंडर थ्योरम है। और इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक्चुअल डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इसको कहते हैं। एक्चुअल डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इसको हम लोग कहते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको बनाइए और आप लोग होमवर्क बनाइए और पढ़िए इसको, ठीक है। थैंक यू।